तो चलिए दोस्तों, हम अभी प्रैक्टिकली देखें, उसके बारे में समझे, एक एक हम आपको वायर दिखाएं। अब उसका वायरिंग किससे होता है उसके बारे में हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि आप डायग्राम हम एक समझाने के लिए आपको बनाए हैं डुअल स्टार्टर का। तो देखिए हमारे डायग्राम में क्या क्या है। ये 3 फेज एक मोटर है, और ये रिले है, और ये कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है जिसको प्लंजर हम बोल सकते हैं, और 3 हम फ्यूज का उपयोग किए हैं, और एक एनसी पुश बटन है और एक एनओ पुश बटन है। तो चलिए, जो 3 फेज डुअल स्टार्टर है इसमें 2 फेज का ही उपयोग करते हैं। कॉइल को हम एनराइज करने के लिए, मतलब कॉइल को मैग्नेट बनाने के लिए 2 फेज का ही हम उपयोग करते हैं। तो चलिए हम कैसे उपयोग करेंगे। इसमें न्यूट्रल का कोई योगदान नहीं रहता है। तो कैसे न्यूट्रल का योगदान आता है, देखिए न्यूट्रल का योगदान नहीं रहता है, फेज से ही चलता है। तो देखिए हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तो एक फेज से उठाए, जैसे मान लीजिए आर फेज है, ये आर फेज को उठाएं और कॉइल के एक पॉइंट पे हम दे दिए, एक टर्मिनल पे दे दिए। एक टर्मिनल पे दिए तभी हमारा क्या है, कॉइल मैग्नेट नहीं बनाएगा, यानी एनराइज नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए कि दूसरा भी फेज आना चाहिए। अब देखिए फेज तो दे देंगे हम तो हो जाएगा, लेकिन ऑन ऑफ करने के लिए भी उसका कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए जो रिले है, रिले के पास एक यहाँ एनो पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ एक एनो पॉइंट हम बना दिए। एक को मान लीजिए ये हमारा 95 नंबर है और ये हमारा 96 नंबर है। ये नंबर ज़्यादातर 95 96 ही लिखा रहता है, वो कुछ भी नंबर कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 95 और 96 ही रहेगा, ठीक है। तो ये एनो हम उपयोग काहे लिए करेंगे, तो होल्डिंग के लिए। मतलब एक बार यदि सप्लाई दिए तो हमारा प्लंजर है जो चिपका हुआ आना चाहिए जब तक हम एनसी मतलब स्टॉप पुश बटन नहीं दबाएंगे। तो चलिए हम ये 96 और 95 नंबर रिले का हमारा क्या है भाई, एनसी पॉइंट है। ये एनसी होल्डिंग के लिए ये एनसी पॉइंट है, ठीक है। ये एनसी पॉइंट है, ये इनपुट हो एक तरफ से लेंगे, आउटपुट लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक फेज से दूसरा फेज को उठाएंगे हम। दूसरा फेज को क्या करेंगे, ला के मान लीजिए 95 नंबर में इन करा दिए, जरूरी नहीं है ऊपर चाहे नीचे, इन करा दिए, ठीक है। अब इसको इन कराएं, इसके 95 नंबर से हम आउट कराएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। 95 नंबर से पहले क्या किए, दूसरे फेज को उठाए हम, बी फेज को 96 में इन किए, 95 से आउट किए। आप 95 से इन कर सकते हैं, 96 से आउट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लाए, अब क्या करेंगे कि एनसी पुश बटन में देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो एनसी पुश बटन में हम देंगे। तो चलिए ये हम एनसी पुश बटन में दे दिए, ठीक। एनसी से हमारा अब कहाँ जाएगा, एनओ पुश बटन में जाएगा भाई, एनओ में जाएगा, ठीक है। हम इसको एनसी में यहाँ जोड़ देते हैं, ये जो टर्मिनल पॉइंट है यहाँ से एनओ में गया, ठीक है। अब एनओ से हमारा कहाँ जाएगा, तो एनओ से सीधे हम उठाए और इसको उठा के चलिए हम यहाँ ले आते हैं। अब जो हमारा कॉइल का दूसरा टर्मिनल है यहाँ है, तो इस पर हम जोड़ दिए। अब हम इससे घुमा के बीच से भी ला सकते थे, इसलिए नहीं ला रहे हैं कि सही से आपको समझ नहीं आएगा। तो हम यहाँ से जोड़े हैं, तो आप यहाँ से क्रॉस करा सकते हैं, क्रॉस का ऐसा सिंबल देके आप क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए आपको डायरेक्ट ला रहे हैं कि आपको समझ आए। अभी देखिए, यदि हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा स्टार्टर चालू तो होगा, जब तक दबा के रखेंगे वो वापस ऑफ हो जाएगा। अब हमको होल्डिंग देना है, तो होल्डिंग के लिए देखिए क्या करेंगे। होल्डिंग के लिए सबसे पहले एक यहाँ से तो गया है, एक यहीं से लूप करके हम क्या करेंगे कि इसके एनो पे दे देंगे, ठीक है। एक एनो पे हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। एक एनो पे हम उठाएंगे और उठाने के बाद इसके जो यहाँ कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है एनो, ये जो एनो है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनो पॉइंट रहता है, तो इसके एक पे दे दिए। चलिए इसी एनो को हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ एनो पे दे देंगे, ठीक है। अब एक तरफ से बचा तो हम इनपुट से तो दे दिए, जो आउटपुट आया है, ठीक है, एक आउटपुट पे यहाँ से देंगे, ये इनपुट से दे दिए। और एक एनो पे क्या करेंगे कि जो यहाँ आया है कॉइल पे यहाँ से गया है, तो इसी के ठीक यहाँ से उठाएंगे
और इसको लाके क्रॉस हम करा देते हैं, इसको लाके दूसरे एनो पे दे देंगे। तो अब ये हमारा क्या है, होल्डिंग पॉइंट बन गया। अब देखिए यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको बताते हैं, हम आपको साइड में बताते हैं। चलिए यहाँ बताते हैं। अब ये क्या किए कि जो A1 पे आया, मान लीजिए A1 A2 पे कॉन्टेक्टर के, तो A2 पे हम जैसे मान लीजिए एक फेज दीजिए, A1 पे एक फेज देते हैं ना भाई होल्डिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक एनो पे यहीं से दे दिए, ठीक है, लूप करके। दूसरा एनो जो बचा तो हम क्या किए, जो एनो का इन है इनपुट से हम उठाएंगे और दूसरे एनो पे दे देंगे। तो इससे क्या है, होल्डिंग पॉइंट बन जाता है। तो आपको आशा करते समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। और इसका उपयोग कितने HP तक किया जाता है भाई, तो इसका उपयोग 0.5 HP से 5 HP के मोटर के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, करंट को झेल सकता है, तो इसका उपयोग हम उसी के लिए करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगला हमारा वीडियो आएगा ऐसे ही अलग अलग तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।